हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 7 जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े बेसिक्स पर ध्यान दे लेते हैं। बच्चों, आपने क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस जिसको आप एब्सिस भी बोलते हैं, वाई एक्सिस जिसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा और उन पर जो पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको एक्स और वाई दी गई होगी उनको पॉइंट करना भी सीखा होगा। तो बच्चों, आज हम उन्हीं पॉइंट्स को उन जैसे मान लीजिए अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपको यहाँ पर पी और क्यू दिया गया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के x2 y2 दिए गए हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालें हम ये देखेंगे आज। तो बच्चों, ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, इस फार्मूले का यूज़ कर हम हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा जिसके में पॉइंट्स दी गई हैं 2,3 और 4,1। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वही अपना डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको दोबारा से दिखा दे। ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला, जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इन सब का अंडर रूट कर देंगे। तो बच्चों, अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हम उस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x2 हमारा यहाँ पर 4 है और x1 हमारा 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इनके ऊपर अंडर रूट कर देंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 हमारा 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 माइनस 3 हमारा -2 होता है और -2 का स्क्वायर भी हमारा 4 ही होता है। इनको ऐड करने पर हमारा 8 आ जाएगा और 8 का अंडर रूट हमारा 2√2 होता है। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है जहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं -5,7 और -1,3। यहाँ पर वही हमारा x1 जो होगा -5 और y1 हमारा 7 और x2 हमारा -1 और y2 हमारा 3। तो बच्चों, इसमें भी हम अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा x2 माइनस x1 वो पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। -1 में से अगर हम -5 को माइनस कर देंगे तो हमारा 4 आता है और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा -4 आएगा और -4 का स्क्वायर भी 16 आ जाएगा। 16 प्लस 16 हमारा 32 और 32 का जब हमारा अंडर रूट करेंगे तो हमारी वैल्यू 4√2 आ जाएगी। अब बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं, जहाँ पर हमें x1 की वैल्यू a दी गई है, y1 की वैल्यू b दी गई है, x2 की वैल्यू -a दी गई है और y2 की वैल्यू -b दी गई है। तो बच्चों, इसमें भी हम अपना डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे x2 माइनस x1 जो कि हमारा -a और माइनस प्लस वाला a जो है वो आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब माइनस और माइनस हमारा माइनस का 2a हो जाएगा और माइनस का 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार -b और -b जब हम करेंगे तो हमारा माइनस का 2b हो जाएगा और माइनस का 2b का स्क्वायर करने पर हमारा 4b स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी √4 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 का √2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का।